हाय एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम डे इन और डे आउट यूज करते हैं, विच इज मेमोरी। मेमोरी को समझना क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है? बिकॉज मेमोरी डिटरमाइंस हाउ वी लर्न, हाउ वी बिहेव, हाउ वी एक्ट एंड वॉट वी डू इन आर डे टू डे लाइफ। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेंसरी मेमोरी, सेकेंड है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड थर्ड है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सो व्हाट इज सेंसरी मेमोरी? सेंसरी मेमोरी इज समथिंग विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंसेस. For example, what you see, if you touch something, if you smell something, but जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट, उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह आज वॉक पर गए. उस वॉक पे जाते टाइम आपने रास्ते में बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन आपने किसी भी चीज पे अटेंशन पे नहीं किया बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर वॉक. घर आने के बाद हालांकि आपकी आंखों ने बहुत सारे लोगों को देखा, दे मस्ट बी कैरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओडोर्स, लेकिन घर आने के बाद आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी बिकॉज आपने उसी टाइम पर देखा. इट क्रिएटेड अ स्नैपशॉट in front of your eyes and then it was taken away and there was no attention paid to it. So it is there, but it is only there for like couple of seconds, maybe 2 or 3 seconds के लिए आपने देखा. Now next comes the primary memory. So primary memory is something that you encounter. For example, आप same walk पर गए और there was something which was able to catch your attention for say 15 to 20 seconds. So for example, मान लीजिए आप जा रहे थे and आपने देखा कि रास्ते में कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं. Now that is something which is going to grab your attention. It has your attention. So even after you walk back home, आपको वो चीज़ याद रहेगी. शायद उसमें जिन लोगों को आपने देखा वो भी याद रहेंगे, बट क्या आपको वो इंसिडेंट एक बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा? शायद नहीं. क्या उस टाइम पे शायद आपको ये भी याद रहे कि कुछ लोगों ने क्या कपड़े पहने थे, वो किस तरीके के लोग थे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे. एंड देन कम्स द सेकेंडरी मेमोरी. नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज समथिंग जो कि आपको ये रिमेंबर करने में हेल्प करती है कि आपका बचपन का फेवरेट गेम कौन सा था, आप अपने पेरेंट्स के साथ किस वेकेशन पे गए थे, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के साथ में वो टाइम स्पैन थोड़ा लंबा था एंड आप उस चीज़ को बार बार रिहर्स भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज से 15 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ में एक वेकेशन लिया था. आपने वापस घर आके उसके पिक्चर्स देखे होंगे, शायद कभी आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर उस चीज़ को डिस्कस भी करते होंगे. जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपके सेकेंडरी मेमोरी के एक पार्ट में स्टोर हो जाता है एंड देन you are able to retrieve that information from your secondary memory. That is all for today. Thank you so much for watching. अगर